होती है। अगर हमारा घर है तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तो हम लोग अगर अपने घर की साफ सफाई रखेंगे। और अच्छा ये बताइए, पान मसाला में कितना रुपया खर्चा हो जाता है? भैया 100 रुपया चला जाता है। 100 रुपए चला जाता है पान मसाला पुड़िया में। एक दिन का खर्चा पान मसाला पुड़िया का 100 रुपए का होता है। मान लीजिए महीने का हम लोग कितना रुपया खर्चा करते हैं? 3000 रुपए महीना। और नगर निगम की गाड़ी आती है, उसको 50 रुपए देने में ऐतराज करते हैं। हाँ भैया, है ना? तो क्यों ऐतराज करते हैं? जानते हैं हम लोगों की ही कमी होती है। हम लोग ये नहीं जानते कि सूखा कूड़ा क्या है और गीला कूड़ा क्या है। और सारा कचरा हम एक ही डस्टबिन में रख देते हैं, एक ही बाल्टी में रख देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? कूड़े कचरे का ढेर बढ़ता चला जा रहा है। कूड़े कचरे से निपटारा नहीं मिल पा रहा है। ये बात तो सही कह रहे हो भैया। कूड़ा कचरा हमारे आस पड़ोस में ही फैला रहता है? तो वो क्यों फैला रहता है? आप अच्छा कूड़ा कचरा किसको देते हैं? अब तो ठेले वाले को दे देते हैं कूड़ा कचरा। वो कितनी दूरी पर ले जाके कूड़ा कचरा फेंकता है? हमका कहाँ मालूम कहाँ फेंके तो कहाँ उलझते हैं। बस यही तो गलती है आप लोगों से कि कूड़ा कचरा देखिए, अगर आप ठेले वाले को देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर या 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही वो कूड़ा कचरा फेंकेगा, है ना? तो वही कूड़ा कचरा हमारे घरों तक आएगा। कैसे? अभी जैसे मोटरसाइकिल के जरिए हमारे घर तक के आएगा कि नहीं? हाँ आएगा 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 ना। क्योंकि देखिए कूड़े कचरे पे बैठती क्या है? मक्खियाँ। और मक्खियाँ उड़ उड़ के बैठती क्या है? हमारे खाने पे। और खाने को दूषित करती है। उस खाने को खा लेते हैं हम लोग, तो हम लोग आए दिन बीमार पड़े रहते हैं। हाँ ये बात सही कह रहे हो भैया। इसीलिए चाहे सूखा कूड़ा हो चाहे गीला कूड़ा हो, दोनों कूड़े को अलग अलग रखना चाहिए। अब आपको पता? अरे हमका कहाँ पता भैया, हमारे तो देखिए सूखा कूड़े में क्या क्या आता है? जैसे प्लास्टिक की बोतलें हुई, कांच की बोतलें हुई, दोना पत्तल हुए और कागज हुआ और फाइबर के गिलास हुए, ये सब आता है सूखे कचरे में। और गीले कचरे में क्या आता है? जो हम लोग रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? जैसे आलू के छिलके हुए, प्याज के छिलके हुए, लहसुन के छिलके हुए, केले के छिलके हुए, मौसम्बी के छिलके हुए, पपीते के छिलके हुए, ये सब आ गया गीले कचरे में। और जो हमारे यहाँ जैसे पेड़ पौधे लगे होते हैं उसकी पत्तियां होती है, ये सब भी गीले कचरे में आता है। और नगर निगम की गाड़ी जो आती है उसमें 2 कलर के डिब्बे लगे होते हैं। देखे भैया। कौन कौन से डिब्बे? अरे एक नीले से पुता होता है, हाँ। तो हरे से नहीं पुता हो। हाँ, तो वो किस लिए बना होता है कि आप अगर उनको कूड़ा देते हैं तो वो सूखा कूड़ा अलग रखते हैं, गीला कूड़ा अलग रखते हैं। इससे क्या होता है? हमारे शहर से दूर ले जाकर वो नगर निगम की गाड़ी जो आती है और वो कूड़ा ले जाकर अपने शहर से दूर रिसाइकल प्लांट तक के वो कूड़ा कचरा ले जाती है। उससे क्या होता है? जो कूड़ा कचरा अलग अलग छटा होता है, सूखा कूड़ा अलग होता है, गीला कूड़ा अलग होता है। गीले कचरे को खाद के रूप में बनाया जाता है, फिर से उपयोग किया जाता है। अच्छा भैया। हाँ बन जाता है। हाँ हाँ। और सूखा कचरा फिर से उपयोग करने योग्य बना दिया जाता है। जैसे कांच पिघलाकर नए कांच तैयार कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है? कचरे का ढेर कम होता चला जा रहा है, कचरे का ढेर कम होता चला जाएगा। और हम लोगों को भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग देना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है पान मसाले की दुकान होती है, हम लोग करते क्या है? वहाँ डस्टबिन रखा होता है। या मान लीजिए यहाँ पे भैया अंडा लगाए हैं, इनके सामने अगर इन्होंने डस्टबिन रखा हो या डिब्बा रखा हो, तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ से अंडा रोल पैक कराया, पैक कराने के बाद क्या करते हैं? उसको कागज को फाड़ा, इधर उधर फेंक दिया। डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते और हम लोग फिर कहते हैं कि भैया गंदगी तो बढ़ती चली जा रही है।